नहीं साधते, बाकी सब कुछ करते हैं। किसी के लिए हम बढ़िया सोचते ही नहीं, हम सबके लिए गलत सोचते हैं। एक आदमी सदा यही कहता है, क्या करें भाई हमारा ठीक नहीं है, उसी की वजह से झगड़ा हो। कोई कहता है क्या करें हमारी बहू ठीक नहीं, उसी की वजह से घर में झगड़ा है। कोई कहता है क्या करें हमारा पड़ोसी ठीक नहीं, उसी की वजह से झगड़ा है। कोई कहता है क्या करें हमारा बच्चा सही नहीं निकला, उसी की वजह से क्लेश। क्या कभी आप ये सोचते हैं कि क्या करें हमारा मन ठीक नहीं है, इसी की वजह से सारी समस्या है? आप ऐसा नहीं सोचते। हमारा मन भी खराब हो सकता है, हमारा मन भी गंदा हो सकता है, हम यह नहीं सोचते। संत तो कहते हैं कि आप दूसरे में जब देखिए तो अच्छाई देखिए, दोष अपना देखिए, अपने मन का देखिए। अपने मन का दोष देखिए, दूसरे का दोष मत देखिए। हम दूसरे का दोष देखते हैं और हम मन को साधते नहीं हैं। मन कितना गंदा करता है, मन आपको कितना नरक में ले जाता है, आप सोचते ही नहीं। आपके जीवन के झगड़े का एकमात्र कारण मन है, दूसरा कुछ नहीं। आपके जीवन की समस्याओं का एकमात्र कारण आपका मन है, दूसरा कुछ नहीं। आपके सामाजिक और पारिवारिक जीवन में जो भी कुछ भी घटित हो रहा है गलत, उसका कारण आपका मन है। अगर आज आपका पुत्र आपकी बात नहीं मानता तो क्यों नहीं मानता? आपके बच्चे अगर आपकी आज्ञा पालन नहीं करते, उसका कारण क्या है? कोई दूसरा नहीं है, आपने उसे संस्कार सही नहीं दिया, आपने अपने मन को नहीं साधा, उसका परिणाम आज आपको मिल रहा है। आपके पास जो पर्याप्त है, जो उपलब्ध है, आप उसमें सुखी नहीं है। आप उसको देख करके आप ये सोचते हैं कि जो थोड़ा है इसको बचा ले, किसी दूसरे का और हड़प ले तो सुख मिल जाए। तो मन आपको नचाता है, मन आपको परेशान करता है, मन आपको पीड़ित करता है, लेकिन मन को हम समझ नहीं पाते। अब सोचिए, ये शरीर आपको मिला, मन भी मिला, किस लिए मिला? सतगुरु कबीर ने कहा, कबीर मन तो एक है, भावे तहां लगाओ, भावे गुरु की भक्ति करो, भावे विषय कमाओ। ये मन भी आपको मिला। एक व्यक्ति है जो इसी मन से गुरु की भक्ति करके शांति पाता है, एक व्यक्ति है जो इसी मन से खुराफात करके अशांति पाता है। एक आदमी है जो इसी मन से साधना करके सत्य को उपलब्ध हो जाता है, शांति को उपलब्ध हो जाता है। एक आदमी है जो इसी मन से गुनाह भाग करके, गलत सोच करके, दूसरों में बुराई देख करके सदा दुखी रहता है, दूसरों को दुखी करता है। एक आदमी है जो इसी मन के द्वारा भजन भक्ति करता है, खान पान शुद्ध करता है। एक आदमी है जो इसी मन के गुलाम होकर बीड़ी तंबाकू गुटखा खाता है। आदमी कहता है क्या करे, मन नहीं मानता है, मन ही आपको दुखी करता है। कोई आदमी नशा कर रहा है, वो कहता है क्या करे, मन ही नहीं मानता। कोई आदमी तंबाकू खा रहा है, क्या करे, मन नहीं मानता। चाय पी रहे, मन नहीं मानता। तो मन आपका मालिक बन गया, आप मालिक नहीं है, मन आपका मालिक हो गया। सद्गुरु कहते हैं कि मन आपका सेवक होना चाहिए, मन आपका दास होना चाहिए, मन आपका मालिक बन गया। अब आप नशा किए जा रहे हैं, दुर्व्यसन किए जा रहे हैं, आप उसके गुलाम हो गए। और गजब की बात तो यह है कि लोग धर्म स्थल पर भी कई बार नशा कर जाते हैं। मन के हम इतने गुलाम हो जाते हैं कि हम उसके पीछे पीछे चलते हैं। मन जैसा चाहता है हम वैसा करते हैं। मन को हम साधने की चेष्टा नहीं करते, मन को नियंत्रित करने की चेष्टा नहीं करते, मन के अधीन हम हो जाते हैं। मन जब चाहा आपसे गाली दिलवा दिया, आप गाली देना थोड़े चाहते हैं। कौन है जो कहता है कि हम गाली देना चाहते हैं? नहीं देना चाहते। कितने लोग हैं जो कहें कि हाँ हम शराब पीना चाहते हैं, नशा करना चाहते हैं, माता पिता से झगड़ा करना चाहते हैं, सब कहेंगे नहीं हम ये चाहते नहीं हैं। किसी से मैं पूछूंगा आप क्रोध करना चाहते हैं, आप कहेंगे नहीं हम क्रोध नहीं करना चाहते। पता नहीं मन कैसे करवा देता है। मतलब आपसे ज्यादा ताकतवर आपका मन बना बैठा है। जब चाहा मन आपसे गलत करा लिया। ये मन को फिर आप क्यों नहीं साधते? हम सब कुछ साधते हैं, मन को नियंत्रित क्यों नहीं करते? सारे समस्याओं का कारण हमारा मन है।
दूसरा कोई कारण नहीं है। आप ये मत सोचिए कि धन नहीं है तो हम भजन नहीं कर पा रहे, ये मत सोचिए कि धन नहीं है तो हम धर्म नहीं कर पा रहे, ये मत सोचिए कि हमारा परिवार ऐसा वैसा हो गया तो घर नहीं है, परिवार नहीं है, गाड़ी नहीं है। बाहर कोई कारण नहीं। मैंने कहा ना, भक्ति करनी हो तो सिर्फ मन का शुद्ध होना जरूरी है। भक्ति करनी हो तो मन का स्ववश होना जरूरी है। और आपके समस्याओं को, आपके जीवन के सारे दुखों का सारा कारण आपका मन है। इसलिए सदैव आदमी यही कहता है, क्या करें, हम क्रोध करना तो नहीं चाहते थे लेकिन मन नहीं माना, हम नशा करना तो नहीं चाहते थे लेकिन मन ही नहीं मानता, हम गाली देना तो नहीं चाहते थे लेकिन मन नहीं माना। तो ये मन क्या बला है भाई? मन को कैसे साधेंगे, मन को कैसे स्ववश करेंगे? मैं अंतिम में इसका बहुत ही गहरा सूत्र बताऊंगा, मन को स्ववश करने का, कि मन को स्ववश कैसे करें। अगर आप चाह ले तो आप मालिक हो जाएंगे, मन आपका गुलाम हो जाएगा। और इसकी प्रक्रिया ध्यान है, जो मैं इसका कुछ विशेष बताऊंगा। फिलहाल आप यह सोचें कि आपके जीवन में जो भी दुख है, परिवार में जो भी दुख है, वो आपके मन के कारण है। और मन सदैव नेगेटिव सोचता है, नकारात्मक सोचता है। मन आपको सदैव गलत रास्ते पर ले जाता है। वो सदैव, जैसे आप देखेंगे कहीं गंदगी हो तो वहाँ मक्खियाँ बैठती, मक्खियों की आदत है गंदगी पर बैठने, मक्खियाँ। लेकिन वही मक्खी के जगह पर मधुमक्खी को आप जानते हैं, मधुमक्खी कभी गंदगी पर नहीं बैठती, वो फूलों पर बैठती है। बस थोड़ा सा फर्क है, एक में मक्खी है, एक मधुमक्खी है। तो आपका मन अभी मक्खी बना हुआ है, वो गंदगी पर बैठता है। और जैसे ही आप ज्ञान, ध्यान, सत्संग का सहारा लेते हैं, आपका मन मधुमक्खी हो जाता है। फिर वो कभी गलत जगह में नहीं जाता, फिर वो गलत लोगों के पास नहीं जाता, फिर वो गलत जगह में नहीं बैठता, फिर वो दूसरों की बुराई को नहीं देखता, फिर वो नकारात्मक नहीं सोचता, फिर वो सकारात्मक हो जाता है। फिर वो जहाँ भी जाएगा कुछ अच्छा लेके आए। कबीर साहब ने कहा है ना, सार सार को गही रहे दे असार बहाए, कि जहाँ भी सार है, जहाँ भी सही है, उसको ले लेना है। संत तो यहाँ तक कहते कि अगर कोई आपके सामने बहुत ही बिगड़ा हुआ आदमी है, कोशिश करिए वहां से भी कुछ अच्छा लेने का, आप उसमें गलत मत देखिए, अपनी दृष्टि को खराब मत करिए। अगर आपने अपनी आंखें खराब कर ली, अपनी दृष्टि खराब कर ली, तो मिलेगा क्या? वो तो बिगड़ा हुआ है ही, वहां से बुराई लेके अपने को भी बिगाड़ ली। जैसे शहर में आप जाते हैं तो कूड़ादान लगा रहता है, एक तो गीला कचरा वाला, एक सूखा कचरा वाला। तो आप जो भी कचरा होता है उसमें आप डाल देते हैं। लेकिन कोई आदमी ऐसा करता है कि बाजार से सामान ले आ रहा है, सोचता है चलो भाई सब्जी खरीद लिए, कपड़े खरीद लिए, जूते खरीद लिए, मिठाई खरीद लिए, कूड़ादान से थोड़ा कचरा भी घर लेते चले, कम पड़ गया है कचरा, कोई सोचता है? बल्कि और जो भी कचरा साथ में होता है उसमें डाल देता है, कचरा कभी इकट्ठा नहीं करता। लेकिन हम और आप अपने दिमाग में कचरा भरते चले जा रहे हैं। बाहर के कचरे को आपने कूड़ादान में डाल दिया, लेकिन किसी की बुराई जब आप देखते हैं तो क्या होता है, उसकी बुराई जैसे ही देखे उसकी गंदगी आपने अपने कचरे मन में, मस्तिष्क में डाल दिया। ये दिमाग, ये मस्तिष्क कूड़ादान नहीं है। इसमें आप दूसरे का कचरा मत डालिए, आप इसमें दूसरे की बुराई मत डालिए। अगर आप दूसरे की अच्छाई को देखेंगे तो दूसरे की अच्छाई आपके मन में आएगी। अगर आपने दूसरे की बुराई को देखा तो उसकी बुराई आपके मन में आएगी। अगर आपने दूसरे की निंदा की, दूसरे की शिकायत की, दूसरे की चुगली की, तो वही आपके मन मस्तिष्क में आएगा। इसलिए कोशिश करिए कि मन को कभी भी कचरे में मत जाने दीजिए। अगर ये दूसरे के कचरे में जाएगा, दूसरे का गलत देखेगा, तो आपके इस दिमाग में फिर गंदगी भरेगी, कोई रोक नहीं सकता। और जिस दिमाग में कचरा भर जाए, फिर वहां से सही चिंतन हो ही नहीं सकता, वहां से पवित्र चिंतन हो ही नहीं सकता। फिर आप किसी के लिए अच्छा नहीं सोच पाएंगे। ना तो आप अपने पुत्र को सही शिक्षा दे पाएंगे, ना भाई का भाई से प्रेम हो पाएगा, ना पिता का पुत्र के प्रति, ना पुत्र का पिता के प्रति, ना शिष्य का गुरु के प्रति, ना पड़ोसी का पड़ोसी के प्रति। फिर आप विवाद का माहौल खड़ा करेंगे, फिर सदैव शंका में जिएंगे।
फिर बड़े भाई को लगेगा छोटा मेरे साथ गलत कर रहा है, छोटे को लगेगा बड़ा गलत कर रहा है। बहू को लगेगा सास मेरे साथ व्यवहार सही नहीं कर रही, सास को लगेगा बहू नहीं कर रही। फिर वो गलत सोचते रहेंगे, निगेटिव सोचते रहेंगे, फिर आप सही नहीं सोच सकते। इसलिए संत जन कहते हैं आंखें जहां भी ले जाइए सही देखिए, सही चीजें ग्रहण कीजिए। कोशिश करिए हमें मधुमक्खी बनना है, लोगों से अच्छी बातें सीखनी है। अगर आप मोबाइल ही देखते हैं, मोबाइल में बढ़िया बातें देखिए, संत महापुरुषों का विचार सुनिए। लेकिन हमारी दृष्टि ऐसी हो गई, हम दूसरों का दोष देखते हैं। हम कहीं बैठे हैं, कहीं जा रहे हैं, किसी पर नज़र पड़ी, हम ये नहीं सोचते कि चलो ये भी अच्छा हो सकता है, कुछ अच्छा कर रहा है, कोई सफल हो गया, हम उसके लिए तुरंत गलत सोचने लग जाते हैं। तो सबसे पहला तो यह सोचिए, आपके जीवन के दुखों का कारण आपका मन है, कोई दूसरा नहीं है। आपके जीवन के समस्याओं का कारण, आपके झगड़े का कारण आपका मन है। अब आपके भाई भाई के बीच अगर कोई विवाद चल रहा है तो ये किसी दूसरे के वजह से नहीं है, आपके ही मन के वजह से है। जैसे ही आप मन को निर्मल करते हैं, जैसे ही आप मन से सकारात्मक सोचना शुरू करते हैं, सारे झगड़े मिट जाते हैं, सारे विवाद मिट जाते हैं। आप जिस घर में रहते हैं वो आपका घर ही मंदिर है। आप उस घर को अगर मंदिर के भाव से देखेंगे तो मन में कोई कचरा नहीं आएगा। लेकिन हम बाहर तो मंदिर समझ लेते हैं, घर को हम कबाड़खाना बनाएगा, और शरीर को तो और ज्यादा कबाड़खाना बना देते हैं। प्रकृति ने जो इतना खूबसूरत शरीर दिया है, आपने उसको कबाड़खाना बना दिया। कैसे? मैंने कहा ना कि बाहर के कूड़ादान में आप सारा कचरा डालते हैं, और इस शरीर में क्या डालते हैं? इसमें मांस डाल दिए, मछली डाल दिए, गुटखा डाल दिए, शराब डाल दिए, खैनी, तंबाकू, बीड़ी, जर्दा, न जाने क्या क्या, चाय सब डाल दिए। और ये तो बाहरी चीज हुआ। उसके बाद आप क्रोध, काम, लोभ, मोह, अहंकार, गाली, अपशब्द, ये सब भी डाल दिए। आप सबका शरीर भी तो मंदिर है। ऋषियों ने कहा देह देह देवालय स उच्यते, कि देह को ही देवालय कहा है। ये सबका जो देह है ये मंदिर है। अब देखिए मंदिर कैसा होता है, मंदिर में चबूतरा होता है, तो जब आप पालथी मारकर बैठते हैं तो आपका ये पालथी भी तो एक चबूतरा हो गया, और चबूतरे पर मंदिर बना होता है। तो आपका जो ये शरीर है, धड़ है, ये पूरा भाग, ये मंदिर का समझ लीजिए भाग हो गया। अब मंदिर में गुंबज बना होता है, गुंबद, तो ये जो सबका सिर है ये मंदिर का गुंबद हो गया। उसके बाद मंदिर में दरवाजे भी होते हैं, तो हर किसी का जो मुख है वो मंदिर का दरवाजा हो गया, और कान और आंख मंदिर की खिड़कियां हो गई। तो आपका शरीर मंदिर हो गया कि नहीं? अब इसमें कहेंगे कि मूर्ति कौन है, भगवान कौन है? तो सबके शरीर में जो आत्मा है वही परमात्मा है, और पुजारी कौन है? आपका जो मन है वही इसका पुजारी है। तो आपका शरीर मंदिर हो गया ना। आपके गांव में कोई मंदिर हो, आप क्या करते हैं? रोज उसको धोते हैं, मांजते हैं, पवित्र रखते हैं, ताकि कोई जाए तो उसको अच्छा लगे। मंदिर जैसी पवित्रता और चंदन जैसी महक अगर आपके भी जीवन में हो जाएगा तो आपका जीवन चलता फिरता मंदिर हो गया कि नहीं? लेकिन आदमी क्या करता है? बाहर के मंदिर के दरवाजे को साफ रखता है, और इस मंदिर के दरवाजे को गंदा कर दिया। आपका देह भी मंदिर है, और उस देह का दरवाजा क्या है? मुख है। तो मुख में आपने गंदा डाला तो ये मंदिर का दरवाजा गंदा हो गया, और गंदा बोला तो और गंदा हो गया। अब सोचिए, मैं अक्सर कहा करता हूँ, संतजन आपको कहते हैं, कितने आश्चर्य की बात है। आपने जो बाहर मंदिर बनाया, आपने जो मंदिर निर्माण किया, वहां आप गंगा जल डाल करके उसको पवित्र करते हैं, उसको आप साफ करते हैं। और जो मंदिर स्वयं परमात्मा ने बनाया, आपका शरीर ये सबसे बड़ा मंदिर है, तो जो पत्थर का मंदिर है, ईंट पत्थर का, वहां आप गंगा जल डाल रहे हैं। और जिस मंदिर को स्वयं परमात्मा ने बनाया और जहां स्वयं परमात्मा बैठा है, इसमें आप शराब डाल रहे हैं। कितना नासमझी चल रही है। जिस मंदिर को आपने बनाया, जो ईंट पत्थर सीमेंट से बना है, उसमें आप अगरबत्ती जला रहे हैं,
और जिस मंदिर को परमात्मा ने बनाया, आपका शरीर रूपी मंदिर, यहाँ आप बीड़ी सिगरेट जला रहे हैं, गांजा जला रहे हैं। बाहर के जो मंदिर हैं, ईंट पत्थर का मंदिर जिसे आपने बनाया है, उसमें आप मेवा, मिष्ठान, बतासे और मिश्री चढ़ा रहे हैं। और जिसको स्वयं परमात्मा ने बनाया, यहाँ आप तंबाकू और गुटखा चढ़ा रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? असली मंदिर का अपमान कर